हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में ड्रग अब्यूज के बारे में। ओके, जो ड्रग है और इसके क्या अब्यूज हैं इसको अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ड्रग की, तो ड्रग इज अ केमिकल व्हेन टेक फ्रॉम द पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज एंड अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी इम्पेयर ओनली वन फिजिकल फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूट ड्रग अब्यूज। अब देखो, जब हमने ऐसे केमिकल को लिया, या तो हम भाई मेडिसिनल पर्पज से ले सकते हैं, या फिर हमने इनकी अमाउंट को इम्पेयर कर दिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, तो जिसकी वजह से हमारी फिजिकल फिजियोलॉजिकल या फिजियो साइकोलॉजिकल ये जो फंक्शन है ये डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि ड्रग का हमको क्या हुआ भाई, अब्यूज हो गया। अब सोर्स की बात करें तो मेजर फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट एंड सम फ्रॉम द फंगाई। तो मेनली तो ये फ्लावरिंग प्लांट से, लेकिन कुछ ड्रग हम फंजाई से भी क्या करते हैं भाई, बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ड्रग की बात करें तो यहाँ पर हम मेनली 3 ड्रग को पढ़ने वाले हैं। ओपोइड है ना, तो ओपोइड्स क्या होता है इसको देखने वाले हैं। कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो ये क्या होता है इसको देखने वाले हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे हम हेलिसिनेंस, है ना, और स्टिमुलेंट क्या होते हैं, तो ये सारा ही अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे ओपोइड ड्रग की। तो ओपोइड ड्रग की अगर हम बात करें बेटा, तो जो ओपोइड ड्रग होती है तो इनके जो रिसेप्टर होते हैं तो ये सीएनएस और जीआईटी में होते हैं। कहाँ पर? सीएनएस और जीआईटी में। अच्छा, जो आती कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, तो ये आती है आपकी पापावर सोमनीफेरम या लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, है ना। तो सर इसको इनटेक कैसे करते हैं, तो इसको हम स्नॉटिंग कर सकते हैं। इंजेक्शन की स्नॉटिंग कहे तो सूंघना, इंजेक्शन के रूप में भी ले सकते हैं, है ना, नाक से अंदर खींचना। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका मोर्फिन आ जाएगा, इंपोर्टेंट है, हीरोइन, स्मैक एंड डाई स्टाइल ऑफ मोर्फिन। तो इनका एक्शन क्या रहता है आपकी बॉडी पर, तो इसकी वजह से इफेक्ट सेडेटिव एंड पेन किलर। हाँ, मॉर्फिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेन किलर का काम करती है भाई, पेन किलर के लिए। इसीलिए तो जब डॉक्टर सर्जरी करते तो मॉर्फिन तो खिलाते हैं, लिखा ना यूज फॉर पेशेंट अंडरगोन द सर्जरी, है ना। ताकि क्योंकि सर्जरी, अब देखो किसी का हाथ कट गया तो हमको डॉक्टर को सर्जरी करना पड़ेगा, तो भाई दर्द तो उसको हुआ कि नहीं, तो फिर हम क्या कर देंगे, उसको पेशेंट को मॉर्फिन दे देंगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अंडरगोन द सर्जरी डॉक्टर कौन सी ड्रग को देता है, तो मॉर्फिन को देता है। एंड हीरोइन डिप्रेजेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ये डिप्रेजेंट होती है जो हमारी बॉडी फंक्शन को क्या कर देते हैं भाई, काम डाउन कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ऑर्डरलेस होती है। ये स्मैक वाइट एंड विटर क्रिस्टलाइन एंड कंपाउंड्स होता है। फिर उसके बाद ओपोइड अपना हो गया। दूसरा देखते हैं अपन कैनाबिनॉइड। तो ये इसके जो रिसेप्टर होते हैं मेनली कहाँ पर, ब्रेन में होते हैं। इसको कहाँ से हम यूज करते हैं, तो कैनाबिनस सटाइवा, ये जो प्लांट का नाम है यहाँ पर यूज करते हैं इसको। इसकी इन्फ्लोरेंस फ्लावर, टॉप, लीव, रेजन, कैनाबिनस प्लांट। अगर इनटेक की बात करें तो इसको हम सूंघ के इनहेलेशन या इंजेक्शन, ओरल इंजेक्शन के इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं। इसमें क्या जाएगा आपका चरस, हसीस, गांजा, मारिजुआना आ जाएगा। इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या होता है भाई, इफेक्ट होता है। और इसका जो यूज रहते हैं, तो ऑल्सो बीइंग यूज ऑफ द सम स्पोर्ट पर्सन, तो स्पोर्ट पर्सन भी इसको लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी को बूस्ट करती है, मतलब ताकत देती है, एनर्जी देती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं भाई, जो मैच क्रिकेटर होते हैं तो ये इसको लेते हैं। इसलिए इसके लिए फिर डोपिंग टेस्ट होता है। तो सबसे पहले जब ये मैच खेले जाते हैं तो इनको हम डोपिंग टेस्ट करते हैं, ताकि इनसे ड्रग का पता चल सके कि ये ड्रग्स तो नहीं लिए है ना। फिर स्टिमुलेंट होता है, तो इसके रिसेप्टर भाई सीएनएस में होते हैं। ये कहाँ से मिला हमको, एरिथ्रोजाइलम कोका से मिला। कोका प्लांट या नेटिव ऑफ द साउथ अमेरिका है। इसको कैसे लिया जाता है, स्नॉटिंग के मीडियम से लिया जाता है। फिर ये एग्जाम्पल कोकेन एंड कोका एल्कलॉइड हो जाएगा। कॉमनली इसको कोक एंड क्रैक के नाम से जानते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, इंटरफियर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन एंड पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द सीएनएस पर एक्शन होता है, प्रोड्यूसिंग द सेंस ऑफ यूफोबिया एंड इंक्रीज द एनर्जी। हमारे अंदर इनकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा और हमको यूफोबिया लाइक फील करेंगे हम। एंड एक्सेप्ट डोजेस कॉज हेलिसिनेंस, मतलब भ्रामक। अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो हमको भ्रम पैदा हो जाएगा, है ना। हमको ऐसा लगेगा जैसे, अब देखो आपको एक फ्लावर दिख रहा होगा, लेकिन हमको ऐसा लगेगा जैसे एक नहीं, एक और है, दो है। ये क्या है, आपके दो फ्लावर हैं, है ना। हेलुसिनेंस, भ्रम पैदा हो जाता है। तो हेलुसिनेंस क्या है, तो भाई धतूरा या एट्रोपा बेरोनिमा। और
have been for the 100 year of folk medicines and religious ceremony and ritual all over the globe. फिर अगर अदर ड्रग की बात कर तो सिंथेटिक में देखेंगे तो बार्बिट्रेट्स, बेंजोडाइज़ेपिन एंड एम्फिटामाइंस, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों दवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन कौन सी? बार्बिट्रेट, बेंजोडाइज़ेपिन और एम्फिटामाइन। बार्बिट्रेट, बेंजोडाइज़ेपिन, एम्फिटामाइन ऐसी दवाई है जिनका यूज करते हैं हम डिप्रेशन और इंसोम्निया के लिए। हेल्प द पेशेंट को विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। हमको नींद ना आए, तो नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं भाई, यही दवाई खाते हैं। लेकिन एक बात है बेटा, अब जैसे नींद नहीं आई तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने क्या किया, हमको ये दवाई दी, है ना। कौन कौन सी? ये तीन, बार्बिट्रेट, बेंजोडाइज़ेपिन और एम्फिटामाइन। तो हमने क्या किया, डॉक्टर ने कहा कि आधी डोज खाना है, लेकिन हमने तो पूरी खा ली। तो अब उसकी वजह से हमको दूसरे दिन फिर से नींद नहीं आएगी, तो फिर से हमने और आधी खा ली। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाएंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी, मतलब हमारी लत लग जाएगी, तो ये भी नशा कर रहे हैं हम। तो हमको ऐसे इसलिए हम बोलते हैं कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के हमको किसी भी टैबलेट को टेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक प्रॉपरली डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन ना ले, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए साइड इफेक्ट कॉज कर देगा। अब हम देखते हैं ड्रग एंड स्पोर्ट पर्सन, तो व्हाई टू यूज। इसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। प्रमोट एग्रेसिवनेस एंड इनहेंस द एथलेटिक परफॉर्मेंस, है ना। तो इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कॉमनली अब्यूज ड्रग, तो नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, है ना, डायूटिक्स एंड एनाबॉलिक स्टेरॉयड। फिर अगर हम बात करें सर्टेन हार्मोन, कुछ हार्मोन से दिए जाएंगे आपकी। फिर कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, इससे हमारी जो बिहेवियर है इसमें चेंज जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। मूड स्विंग ना, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन में हम पहुंच जाएंगे, साइड इफेक्ट है ये। एंड स्टंट ग्रोथ, हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी भाई, रुक जाएगी। एंड द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन एंड सेवियर फेशियल एंड बॉडी, हमारे चेहरे पर दाग आ सकते हैं, मुहासे हो सकती हैं, है ना। टिपिकल साइड इफेक्ट, है ना। तो अब हम देखने वाले टिंकू और टिंकी में इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। अगर टिंकू की बात करें, देखो तो ये अपना टिंकू है, तो टिंकू में क्या साइड इफेक्ट आएंगे, या फिर अगर हम टिंकी की बात करें तो टिंकी में क्या साइड इफेक्ट आएंगे। तो ये मेल है, तो मेल है भाई, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। लड़कियों जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। एंड डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, बस कहानी खत्म, है ना। स्पर्म का प्रोडक्शन क्या जाएगा भाई, घट जाएगा। दूसरी बात, रिडक्शन साइज ऑफ टेस्टिकल, इनकी टेस्टिस का भी साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो भी कहानी खत्म। तभी तो स्पर्म का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा। एंड एक्ने आ जाएंगे, इनके चेहरे पर एक्ने आ जाएंगे। प्रीमेच्योर बॉर्डनेस, समय से पहले गंजापन हो जाएगा। इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। फिर फीमेल देख लो, टिंकी में क्या इसके साइड इफेक्ट है, तो इनमें क्या हो जाएगा, मेल जैसा फीचर या मस्कुलाइजेशन डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। इनमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो रहेगी, पीरियड्स रहेंगी, तो क्या हो जाएंगे भाई, एबनॉर्मल हो जाएंगे। इनलार्जमेंट ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, है ना, तो बॉडी और फेस दोनों में हेयर का ग्रोथ बढ़ जाएगा, और इनकी जो वॉइस है वो भी क्या हो जाएगी, डीपनिंग हो जाएगी। तो ये इनके क्या है, आपके दोनों में साइड इफेक्ट। अब हम देखते हैं तंबाकू स्मोकिंग एप द वे ऑफ हार्ड ड्रग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसको हम लेते कैसे हैं, तो चाहे तंबाकू की बात करें तो इसको हम स्मोक कर सकते हैं, चबा भी सकते हैं, स्नफ कर सकते हैं, तो ये लेने का तरीका है। दूसरी बात, अगर हम केमिस्ट सब्सटेंस की बात करें तो कौन कौन से केमिकल होते हैं, तो इसमें जो तंबाकू रहता है इसमें निकोटीन रहता है, एल्कलॉइड रहता है। फिर एक्शन ऑफ निकोटीन की बात करें तो ये कहाँ पर एक्शन करता है, तो ये क्या करता है, जो निकोटीन रहता है तो हमारी किडनी के ऊपर, ये हमारी किडनी है, ये दोनों किडनी है, तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है, उसका नाम क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, है ना, एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पर ये एस्टिमेट करेगी, तो यहाँ से एक हार्मोन निकलवाएगी, उसका नाम क्या है, एड्रीनलिन। क्या नाम है, एड्रीनलिन। तो ये हार्मोन्स निकलवाती है ना, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है।
फिर उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट आएगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रहेगा, जो इंक्रीज CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, हमारे ब्लड में CO का लेवल बढ़ जाएगा, तो रिड्यूस द कंसंट्रेशन हीम बाउंड ऑक्सीजन एंड कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, है ना। क्योंकि देखो HB की बात करें तो HB के सामने अगर O2 को रख दिया जाए और C को रख दिया जाए और आप बोला जाए कि किससे जल्दी बाइंड होगी, तो आप कहोगे O2 से, लेकिन नहीं, ये आपकी जो CO है ये 200 गुना ज़्यादा बाइंड होगी किससे, HB से। मतलब O2 तो आपका बाइंड होता ही अच्छी बात, लेकिन अगर CO आ गई तो ये CO बहुत जल्दी बाइंड हो जाती है इससे, किससे, HB से। तो इसकी वजह से फिर क्या हो जाती है भाई, हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, पर्सन क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। फिर क्या है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एंड ब्रोंकाइटिस। अच्छा, ये कॉमन डिसीज कौन कौन सी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, है ना, सूजन आ जाती है ब्रोंकाइल्स में, M5C हमें हमारे जो एल्वेलाई होते हैं वो खराब हो जाते हैं, हमको CAD हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेट में छाले हो सकते हैं। कैंसर की बात करें तो इससे हमको ऑरल कैविटी, थ्रोट, लंग्स, यूरिन ब्लैडर कैंसर हो सकते हैं। तंबाकू हैज़ बीन यूज ऑफ द ह्यूमन फॉर द मोर देन 400 ईयर, मतलब हम 400 वर्ष से यूज कर रहे थे इसको, तंबाकू। अब हम देखने वाले हैं एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। तो एडोलसेंस क्या है आपको पता ही है भाई, एडोलसेंस एक ऐसा टाइम होता है, पीरियड एंड प्रोसेस होती है जिसमें जो बच्चे रहते हैं ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं और अपने अपना या अपनी जो एटीट्यूड रहता है इसको लाते हैं, है ना, क्योंकि बड़े होने लगते हैं। जैसे 10वीं 9th 10th क्लास में आए तो हमको एटीट्यूड आने लगता है कि भाई हम बहुत विद्वान बन गए, है ना। तो यही सारा इसका रीजन है। एडोलसेंस क्या होता है, ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ चाइल्डहुड और एडल्टहुड का जो बीच का ब्रिज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या आंसर दोगे आप, एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या इज अ पीरियड बिटवीन द 12 to 18 एज, है ना, या फिर इसको हम बोलेंगे वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड psychological development of the individuals. It is a and several biological and behavioral change, है ना। क्यूरियोसिटी मतलब होता है कि जानने की इच्छा, इस एज में हमारी जानने की इच्छा होती है ना। एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटल, है ना, मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड द ड्रग एंड एल्कोहल। देखो ऐसा समझते हैं कि सपोज दैट एक पर्सन है ना, चलो इसको मान लेते हैं एक पर्सन, तो ये इस पर्सन का दोस्त है, चलो ये A है और ये क्या है, B है। तो ये A कहता है ये बहुत बिगड़ा हुआ है एक प्रकार से ना, ये लत इसकी खराब लगी हुई है, तो इससे बोले चलो ये सिगरेट पी रहा है, तो इसने कहा भाई B वाले से एक बार ले ले, एक बार में कुछ नहीं होता, है ना। इसको एक बार लेने को इसको कहा, तो इसमें ये इसको चाहत है, इसको क्या है, क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा है कि यार एक बार सिगरेट की पीने से हमको क्या हो सकता है ना। तो ये क्या करेगा, फिर इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, ये इसको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि लो भाई बहुत आनंद आता है इसमें, है ना, ये इसको एक्साइटमेंट करेगा। तो ये क्या करेगा, जो इन्वेस्टर रहेंगे तो ये ड्रग और एल्कोहल की तरफ क्या होगी भाई, भागते हैं। तो यही करवाता है कौन, क्यूरियोसिटी। फिर फर्स्ट यूज में भी देखो आ गया ना, फिर फर्स्ट यूज में भी आउट ऑफ, पहली बार जब हम पीते तो हमारी जानने की इच्छा होती है, लेकिन बाद में हम फिर उस्ट में चले जाते हैं, स्ट्रेस होने लगता है, फिर प्रेशर होने लगता है, एंड एक्सेल इन द एकेडमिक एंड परसेप्शन दैट इज कूल। फिर अगर हम बात करें, चलो एक तो ये तरीका होगा, या फिर हम क्या करते हैं भाई, टेलीविजन देखते हैं, मूवी देखते हैं, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं परसेप्शन को, है ना। पता चला कि हमने कोई मूवी देखी और इसमें क्या कर रहा, जो हीरो था बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको देख के खुद को बचा नहीं पाते हैं। और जैसे कबीर सिंह की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, तो है ना, तो डॉक्टर लोग भी उसको देखने के लिए देख कर सिगरेट पीने लगते हैं। फिर अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर ऑल्सो प्रमोट द ड्रग। अच्छा, पीयर प्रेशर क्या होता है, पीयर प्रेशर या फिर अनस्टेबल अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, है ना, मतलब ये बच्चों को हमको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। पीयर प्रेशर कहे तो ऐसा प्रेशर जैसे कि सपोज दैट शर्मा जी हैं, उनके बच्चे का 90% बन गया, वर्मा जी का बच्ची का 80% बना,
तो शर्मा जी बोलते हैं देखो हमारे बच्चे का तो 90, अब वर्मा जी को पता चला तो वर्मा जी अपने बच्चे को डालेंगे, देखो शर्मा जी का बच्चा 90% लाया, तुम्हारी 80% मतलब 10% कम क्यों बनी है। तो यही पीयर प्रेशर होता है, मतलब हमको बच्चों को इस प्रकार से परेशान नहीं करना है, उनका सपोर्ट करना है ताकि हम उनको हर प्रकार से सुरक्षित कर सके। फिर एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, हमको लत कैसे लग जाती है और कैसे हम इस पर क्या होते हैं निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, तो इस दोनों को अपन देखते हैं। एडिक्शन क्या, बिकॉज ऑफ परसिस्ट बेनिफिट एंड ड्रग आर फ्रिक्वेंटली यूज ऑफ द रिपीटेडली एंड लीड द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ द सर्टेन इफेक्ट एंड लाइक यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ द वेलबींग। मतलब देखो हमको लत क्यों लग जाती है, क्योंकि हम कुछ टाइम के लिए ऐसा सोचते हैं कि हमको सब कुछ सही चल रहा है और हमको अच्छा फील कर रहा है, टेम्परेरी अच्छा लगता है हमको, है ना। तो हम जब किसी चीज़ को स्टार्ट करें तो उसमें घुसते चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिक्शन होना। डिपेंडेंस की बात करें तो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी एंड मैनिफेस्ट कैरेक्टर एंड अनप्लीजेंट withdrawal syndrome, unpleasant syndrome. And if a regular dose of the drug and alcohol used abruptly discontinuously, addiction drive the people that take driven and use become self destructive. हम अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं विद द रिपीट द ड्रग एंड टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर इंक्रीज, है ना। इसकी वजह से जो हमारे रिसेप्टर होते हैं इनका लेवल क्या हो जाता है, वही बढ़ जाता है। रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली हायर डोजेस ऑफ द ड्रग लीडिंग टू द ग्रेटर इनटेक एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल। अच्छा, ड्रग और एल्कोहल का क्या इफेक्ट आएगा, तो ड्रग एंड एल्कोहल की बात करें बेटा तो इसमें क्या है, रेकलेस बिहेवियर, है ना, चिड़चिड़ापन हमको आने लगता है, बैंडिज्म, है ना, वायलेंस, डिप्रेशन, फैटिग, ड्रॉप एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, तो ये सारे ही रीजन किसके हैं, आपके इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल। तो इसको थोड़ा सा फिर था वार्निंग साइन, है ना। तो वार्निंग साइन हमको क्या क्या दिखाई देंगे, तो अनएक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, है ना, हम लगातार कॉलेज स्कूल नहीं जाएंगे, है ना। हमको क्या करना भाई, पर्सनल हाइजीन को अच्छे से साफ सफाई करना है, लेकिन हम कमजोरी रखते हैं, पुअर रखते हैं। आइसोलेशन, एग्रेसिव एंड रिलीविलियस बिहेवियर, हमें अपने चिड़चिड़ापन बिहेवियर को क्या करना है, दूर करना है, लेकिन जो हमें आने लगते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन आवर हॉबी, पता चला हमारा पढ़ाई में मन था लेकिन ये क्या हो गया, अब लॉस हो गया, अब मन नहीं लगता है ना, अब दिल लगी है, मन लग गया। चेंज इन द स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, हमको अपनी स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट को क्या करना भाई, चेंज करना। पता चला कि हमको जब मूड ऑफ है तो 2 बजे हम सो के उठ रहे हैं ना, 3 बजे ब्रश कर रहे हैं, 4 बजे खाना खा रहे की टाइम। फ्लक्चुएशन ऑफ द वेट एंड एपेटाइट, तो हमारा वेट भी घट जाता है, बढ़ जाता है, और हमको भूख नहीं लगती या भूख लग नहीं सकती है। डिटरमिनेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन कोमा में चला जाता है, डेथ भी हो सकती है उसकी, रेस्पिरेटरी फेलियर या हार्ट फेलियर होने की वजह से, या फिर सिर में चोट लगने की वजह से, हेमरेज होने की वजह से। क्रोनिक यूज ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लिवर, तो लिवर को अगर ये करता है तो उसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस, इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट फीटस एंड सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर हम ड्रग लेते हैं तो फीटस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। एंड अब्यूज़र मे बी टर्न स्टीलिंग, अच्छा अब्यूज़र रहता है तो अगर उसके पास पैसे नहीं रहते तो वो क्या करता है भाई, चोरी करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, और उसे तो क्या चाहिए, ड्रग चाहिए। वो बोलता है कि चाहे मैं कहीं से ही पैसे लाऊंगा लेकिन मुझे ड्रग दे दो बस, है ना। एडिक्ट बिकम द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड एंटायरली फैमिली एंड फ्रेंड, उसकी वजह से जो फैमिली रहती है, फ्रेंड रहती है, भी लोग भी परेशान रहते हैं। विथड्रॉवल सिंड्रोम क्या होता है, इफ द ड्रग इज एवरेटली डिसकॉन्टिन्यू एंड सिम्टम इंक्लूड, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें अगर हम एंजाइटी, नोजिया, सीकिंग, स्वेटिंग, इन सीवियर केस ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग पर्सन नीड अ मेडिकल सुपरविजन। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो इसकी रोकथाम और कैसे इसको नियंत्रित करें तो कौन कौन चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर लिखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब रोकथाम ही सही उपचार एक प्रकार से, है ना। तो इसके लिए आपकी पहला है अवॉइड अंडर द पीयर प्रेशर, इसको बचना है ना। पीयर प्रेशर क्या होता है, जैसे कि जो बच्चे स्टडी करते हैं या उनका पढ़ाई में मन नहीं, खेलने में मन, तो हमको जैसा भी जहाँ पर भी उनका मन हो
तो कुल मिला के हमको उनको सपोर्ट करना है कि हाँ भाई ठीक है, आपका पढ़ाई में मन नहीं, मैच खेलना है तो क्रिकेटर बन जाओ, है ना, आपको यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूबर बन जाओ। तो कहीं ना कहीं हम उनको सपोर्ट करें, है ना, ताकि ये पीयर प्रेशर से बच सके। दूसरा क्या है आपका एजुकेशनल काउंसलिंग, है ना, एंड channelize energy of child of healthy pursuits like स्पोर्ट्स, योगा, रीडिंग, म्यूजिक, तो हमको ये सपोर्ट करें। सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ द सीकिंग हेल्प द पेरेंट्स एंड पीयर, है ना, तो हम उनकी प्रॉब्लम को समझें और उनकी प्रॉब्लम को क्या कर सकें, दूर कर सकें। लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, है ना, जैसे अलर्ट पेरेंट्स, टीचर एंड क्लोज फ्रेंड नीड टू टॉक फॉर द एंड आइडेंटिफाई डेंजर साइन। उन्होंने कहा कि जैसे सपोज टिंकू है, तो टिंकू शराब पीता है तो उसकी आंखें कैसी रहती हैं, ये सारा हमको टच में रहना चाहिए और हम या तो टीचर को या फिर उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए, ताकि ये बिगड़ रहा तो हम उसको कैसे सही कर पाएँ। अबाउट द मेजर ऑफ द what requirement of diagnosis and malady underlying any cause, proper remedial steps treatment should be taken, seeking professional and medicinal help and from the highly qualified physio साइकोलॉजिस्ट। मतलब अगर हमको ऐसा कुछ है तो हमको अच्छे डॉक्टर से दिखवाना चाहिए, ताकि वो एडिक्शन को डी एडिक्शन कर सके, उसकी लत को छुड़वा सके। एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इन दिस टोटली रिलीव द इंडिविजुअल फ्रॉम द देम दीज इविल, है ना, तो बुराइयों को अच्छाई में वो क्या करे, परिवर्तित करे। तो यूज ऑफ ड्रग इवन वंस कैन बी फॉर रनर एंड एडिक्शन एंड पुल ऑफ द यूजर ऑफ द विसिगस सर्कल लीडिंग टू द रेगुलर ब्राउजेस। तो ये फिर हमने देख लिया आपका पूरा चैप्टर। तो फाइनली हमने ये चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये सारा कवर कर लिया है ना। तो आप देखिएगा ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। तो एग्ज़ाम के पहले 2024 के पहले मैं सारे चैप्टर अपलोड कर दूंगा, तो आपको क्या करना है, वॉच करना है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।